जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज का वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। निफ्टी 50 का जो है हम लोग सीक्रेट की देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल होने वाला है जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में। तो चलिए अभी जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे वीडियो को। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग देखने वाले हैं, आपको मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए जो आपका जैसे मान लीजिए कि जो 5 मिनट के आपके चार्ट होते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे जो है आपको किस तरह से एंट्री लेने चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो कई बार अभी यहाँ पे देखिए कि ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट नीचे गिर गया है, और लेकिन उसी जगह पे जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एंट्री तो मान लीजिए कई बार यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब जैसे ही ब्रेकआउट, ये जैसे इसके लो को ब्रेक किया फिर इसको टेस्ट किया, हम लोग एंट्री ले लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी हुआ है, आप देखेंगे ये लो है और यहाँ भी मार्केट ब्रेक हुआ है। तो ऐसे केस में फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी तो एंट्री हुआ रहेगा। अब मान लीजिए कि चलिए स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन अक्सर क्या होता है, एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं। लेकिन देखिए यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे ना यहाँ पे, तो आपके स्टॉप लॉस जो है डेफिनेटली यहाँ पे हिट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शंस में इतना मार्जिन हो जाता है कि आपके स्टॉप लॉस लगभग लगभग हिट हो जाते हैं, यदि इस तरह से बाइंग आया होगा इस कैंडल में। तो जैसा बाइंग दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अभी तो रेड बना हुआ है, लेकिन इस हिसाब से आप ये देखेंगे तो बाइंग आया होगा स्टार्टिंग में, तभी जाकर के इस तरह से पिन बने हुए हैं ऊपर के। तो ऐसे में स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो अक्सर यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम्स होता है कि जब आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाते हैं, एंट्री लेते हैं, तो फिर इसका जो एंट्री लेने का सही तरीका है, इस रेंज में किस तरह से हम लोगों को एंट्री करना चाहिए, और क्या आपके 5 मिनट के जो एंट्री के व्यू है वो क्या होने चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है जोर डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में रिट्रेसमेंट का यहाँ पे जो है इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए जब भी आप रिट्रेसमेंट देखते हैं ना, रिट्रेसमेंट जब भी आप देखते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट जब भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक तो फिबोनाची लोग लगा लेते हैं। फिबोनाची में जो फिबोनाची के नंबर्स आते हैं वो फिबोनाची के नंबर्स लगा लेते हैं। डिफॉल्ट आप देखेंगे यहाँ पे, यदि मैं इसको इस तरह से डाल दूँ तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरह से फिबोनाची के जो नंबर्स होते हैं एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है, और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मार्केट यदि रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर हम लोग यहाँ से आराम से ट्रेड करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। बदलाव क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसके लेवल्स हैं इसको हटा देंगे। देखिए ये लेवल्स में ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का रहस्य जो है वो क्या है। देखिए बाकी के जितने भी अपने यूज के नहीं है उसको हम लोग हटा देंगे, बाहर के जितने भी लेवल्स हैं इसको हटा देंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास जो है यहाँ पे 2 लेवल्स निकल करके आया है। अभी 60 का भी आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 68 का भी आप रख लीजिए, या अब 68 का और 78 का ये रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आपके पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो 30% का लेवल होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है बैकग्राउंड हटा देता हूँ और वैल्यू को मैं परसेंटेज में डाल देता हूँ, ताकि ये 38% यहाँ पे क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे यदि देखेंगे ये पॉइंट्स में ध्यान से आप देखिए तो ये 50 अब जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जो आपके जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट जो लेवल्स होते हैं, रिट्रेसमेंट में आप हमेशा याद रखिए कि इसका जो है कम से कम एटलीस्ट जब भी मार्केट्स में नॉर्मली बाइंग वगैरह सब आते हैं तो 30% रिट्रेसमेंट हो, तभी जाकर के निफ्टी में जो है आप ट्रेड करिएगा, चाहे ऑप्शंस में हो या फिर फ्यूचर्स में। 30% एक बार रिट्रेसमेंट हो जाए इंट्राडे में, जब हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे होते हैं तो 30% एटलीस्ट रिट्रेसमेंट हो जाए, उसके बाद फिर आप ब्रेकआउट के बाद जो है ट्रेड करिए। बाकी देखिए यदि 50% रिट्रेसमेंट करता है और वापस मार्केट ऊपर चढ़ता है तो मार्केट में जो अगला वेब्स आते हैं उस वेब्स का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। आप क्या करिए, फिबोनाची वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जाकर के उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि देखिए संभावनाएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये वेब से लेकर के पहला फर्स्ट वेब हुआ तो सेम कंडीशंस होते हैं सेकंड वेब के भी आने की, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए 50% रिट्रेसमेंट किया, टारगेट तो यहाँ तक है, आपने यहाँ पे बफर मार करके एंट्री किया, बफर मार करके स्टॉप लॉस लगाया, तो फिर इस हिसाब से यदि मान लेते हैं थोड़ा सा, यदि मान लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोगों का ऊपर एंट्री हुआ है और थोड़ा सा बफर मार करके हमने स्टॉप लॉस लगाया है, तो 79-80 पॉइंट का यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस बना। अभी 80 पॉइंट का टारगेट ही नहीं यहाँ पे बनेगा आपके, 80 पॉइंट के आपके टारगेट यहाँ तक आ जाएगा। ये देखिए टारगेट आपका 80 पॉइंट का यहाँ पे आ गया, आपके इससे ज़्यादा बड़ा हो गया, इससे ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके जो टारगेट्स होने चाहिए, टारगेट्स कितना तक आना चाहिए, इसके 80%, ये पूरे वेब्स के 80% के अंदर अंदर 1:1 का एटलीस्ट टारगेट जो है हिट होना चाहिए। यदि इससे बाहर निकलता है तो फिर आपके लिए खतरा का जो है घंटी हो जाता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो है हो जाती है, जो नए लोगों को ये चीज़ें समझने। अभी देखिए तो उसको शॉर्ट में मैंने बताया, आप जाकर के देख लीजिए, फिबोनाची ट्रेडिंग कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उसके लास्ट वाले वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग इसलिए 30% का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों का ऊपर में जो है, यदि मान लेते हैं कि 30% का यहाँ पे रखिए, 30% मान लेते हैं कि रिट्रेसमेंट करता है, और यदि उतना ही वेब्स आता है जितना ये वेब्स उतना ही ये आता है, तो यदि मान लेते हैं कि यदि आप यहाँ पे 30% बफर मार करके यहाँ पे आपने एंट्री किया और थोड़ा बफर मार करके आपने स्टॉप लॉस लगाया 30% नीचे, 54 पॉइंट का टारगेट हुआ, अब स्टॉप लॉस हुआ तो 54 पॉइंट का टारगेट भी यहाँ पे आनी चाहिए। अब 54 पॉइंट का टारगेट आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपके टारगेट्स आ गए 54 पॉइंट का। अब यहाँ पे देखेंगे कि वेब्स तो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा पहले वाला वेब्स था उतना ही है, लेकिन बफर देखिए ऊपर में कितना है, बहुत बड़ा अंतर है। टारगेट्स यहाँ तक होते हैं लेकिन 80% ही हम लोग पकड़ के चलते हैं। यदि यहाँ तक ही पकड़ के चले तो भी हम लोगों का पहले ही टारगेट हिट रहा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को सीधा सीधा ये सोच करके चलना पड़ेगा जो 30% का लेवल है वो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सटीकता यहाँ पे होती है। बाकी सारे लेवल्स के नंबर्स के मायने होते हैं। 23% में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसका भी रीजन्स है, उसको आप जो जा करके देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात यह है कि फिर यहाँ पे वहाँ पे तो पीछे में अभी रिट्रेसमेंट किया था। अब देखिए आपको एक चीज़ देखना है, वोलेटिलिटी जा करके जरूर चेक करने हैं वेब्स की क्या वोलेटिलिटी है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यदि वोलेटिलिटी सब सही है, बढ़िया है, तो आप ये देखिए कि देखिए एक कैंडल के रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए। एक कैंडल का रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है कि अब देखिए जैसे मान लीजिए ये इस तरह से मार्केट चढ़ा, ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ा, अब चढ़ तो इस तरह से रहा है, अब मान लेते हैं कि इस तरह से मार्केट चढ़ा और यहाँ पे अचानक क्या हुआ, अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यहाँ तक चढ़ा। अब ऐसा देखिए अभी क्या हुआ, अभी एक ही कैंडल में मार्केट यहाँ तक गिरा और फिर वापस मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक कैंडल का रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए कि एक कैंडल में रिट्रेसमेंट हुआ और सब कुछ हो गया, फिर अगले ही कैंडल में मार्केट ब्रेकआउट होकर के फिर जो है ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर ऐसे में कई बार जो है देखिए मार्केट्स में माना तो ये जाता है कि यदि मार्केट ट्रेंड में हो तो वो वेब्स स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, लेकिन देखिए कई बार अक्सर यहाँ पे ये होते हैं कि जो ये वेब्स होते हैं आप देखेंगे, ये तो मान लीजिए कि एक कैंडल का हुआ, फिर अगला वेब्स आएगा, फिर बाद में क्या होगा, एक बार रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिट्रेसमेंट होगा और फिर आगे चल करके मार्केट जो फिबोनाची आपने यहाँ पे डाले हुए थे एक कैंडल का, अब ये यहाँ से उठ करके आ जाएगा, फिर इसका बाद में पता लगा 30% रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर गया। तो ये एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, याद रखिए कि आपको हमेशा याद रखिए कि एक कैंडल के जो रिट्रेसमेंट होते हैं उस पर आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए अब कई बार आप सोचेंगे कि हम लोग भी यहाँ पे कई बार एक कैंडल के रिट्रेसमेंट पर हर बार तो नहीं, आप देखेंगे यदि मान लेते हैं कि 10 ट्रेड मतलब 15-20 ट्रेड होगा ना, तो मतलब 20-22 ट्रेड आप बोल सकते हैं कि उसमें से एक ट्रेड ऐसा होगा 20 ट्रेड में से कि उसमें आपको दिखेंगे कि एक कैंडल में भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। क्यों एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मुझे पता होता है कि मार्केट में प्रेशर जो है अभी इसके ऊपर साइड बने मतलब ऊपर साइड बने रह सकता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जो वेब्स होते हैं ये वेब्स ही छोटा बनता है। ये वेब्स उस समय क्या होता है, ये वेब्स छोटा बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वोलेटिलिटी रेंज में है, अब ये वेब्स क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये वेब्स इतना बड़ा बना, अब ये वेब्स इतना बड़ा बना तो इसका तो अभी ऊपर रिट्रेसमेंट अभी इसके और भी चढ़ने बाकी है। अब मान लेते हैं कि एवरेज जो है इसका एवरेज मान लीजिए कि 0.7% रिट्रेसमेंट मतलब ऊपर चढ़ने के बाद रिट्रेसमेंट करता है और ये 0.5% ही ये चढ़ा। तो अब 0.5% चढ़ा तो इसमें 0.25% तो अभी बचा हुआ है। तो इसका मतलब यदि एक कैंडल में यहाँ पे नीचे गिरा तो संभावना ये है कि मार्केट अभी जो है ये और ऊपर चढ़ सकता है। एक कैंडल में नीचे गिरा तो इसका मतलब यह है कि अगला कैंडल यदि आप आगे ब्रेकआउट हो भी जाता है तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट जो है ऊपर अभी और जो है चढ़ सकता है। तो ऐसे केस में यदि मान लेते हैं कि यदि आप एंट्री करते भी है तो ऊपर आपके टारगेट आने के चांसेस कई बार जो है बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि हो जाता है। लेकिन देखिए इसके और भी कई यहाँ पे मायने होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग यही चीज़ देख करके कि 0.5% किया तो हम लोग ऊपर एंट्री करते, ऐसा नहीं है। हम लोग ये भी देखते हैं कि उस दिन जो है मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जब डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट हो रहे होते हैं और ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि हाँ एक कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है तो फिर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। चलिए तो देखिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी अभी नहीं करूँगा, ज़्यादा करूँगा तो और ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। अभी देखिए एक तो जो लोग यहाँ पे पहले से जो होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, जो टेक्निकली लगभग जो है उनका स्ट्रॉन्ग होगा तो उनको समझ में आया होगा, नहीं तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ पे देखिए लगभग 50% 65 मतलब लगभग उसके आसपास रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस देखिए मार्केट जब नीचे गिरा फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न टाइप बना करके फिर मार्केट नीचे गिरा। तो ऐसे केस से आपको बच करके रहना चाहिए। आपको सबसे पहले तो देखिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके फिर हमें जो है ट्रेड करना चाहिए कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड है, मार्केट का क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, रेंज है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है। तो फिर उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको सबसे पहले देखिए मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे यदि डाउन ट्रेंड है तो आप ऐसे सिचुएशंस में आप यदि लॉन्ग और शॉर्ट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये पॉइंट से ये ब्रेकआउट, ठीक है, ये ब्रेकआउट पॉइंट मान लेते हैं, यदि इसके बाद आप यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे तो फिर यहाँ से आपको ज़्यादा दिक्कत जो है नहीं होगी।
यदि ऐसे केस में यदि फिबोनाची वगैरह सब लगाते हैं, आपका रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है, तो फिर आपके टारगेट जो है आने के संभावना यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत यहाँ पे वोल्टिलिटी लगभग आप बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हो गया, तो इसलिए ऐसे केस में आप ट्रेड नहीं करिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इधर पर नहीं करना है। अब यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में भी, लेकिन देखिए ये वोल्टिलिटी रेंज से भी जो है आपका बाहर निकल गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से वोल्टिलिटी रेंज यदि मेजर करें तो लगभग 1.5% है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशंस में। तो अब देखिए आप सोचेंगे कि फिर हम लोग जब यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते, फिर ट्रेड कहाँ कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट तो ट्रेड का दिख ही नहीं रहा है। तो इसके लिए देखिए आपको ट्रेड, देखिए अब ऐसा अभी अभी तो हम लोग सिर्फ इस पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोगों को ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए, मतलब यहाँ पे मतलब इसको कैसे यूज करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग आगे देखेंगे कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक वीडियो हमने जो है बनाया हुआ है, तो उसको जो है एक बार आप लोग जरूर जा करके देख लीजिएगा। मैं जो है आई बटन में डालने का कोशिश करूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे आराम से 1:1 का टारगेट जो है आपका आ जाएगा। तो ऐसे देखिए, अभी ये तो चलिए ये नेचुरली है, यहाँ पे ये नॉर्मल है कि चलो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, हम लोग यहाँ पे ऐसे कंडीशन में। अब यहाँ पे देखिए, ये केस में देखिए, यहाँ पे एक कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ है, वोल्टिलिटी तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ है। अब ऐसे केस में यदि आप एंट्री करेंगे, हो सकता है कि मार्केट आगे चल करके आपको ये नहीं पता है, रिट्रेसमेंट कर लिया और फिर मार्केट नीचे ब्रेक हो सकता है कि जो पॉइंट पे आप एंट्री कर रहे हैं ये पॉइंट ऐसा जो आपके डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट हो, तो फिर ऐसे केस में आपको ये चीज़ें आपको यदि पता होंगी ना, तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यदि आपको नहीं पता होगा तो फिर आप यदि मान लेते कि ऐसे केस में एंट्री करते हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे जगह पर एंट्री करें जब आपको पता ही नहीं कि ये कौन सा पॉइंट है, और फिर बाद में पता लगा फॉल्स ब्रेकआउट होकर के और फिर आपके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे गिरा। तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके यहाँ पर चलना होता है। इसको यदि आप देख करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए जो है सबसे बेस्ट और बेहतर जो है ऑप्शन यहाँ पे होगा, और फिर आप यहाँ पे जो है एक बेहतर ट्रेड कर पाएंगे। आप यहाँ पे भी देखिए, चले यहाँ पे तो 50% रिट्रेसमेंट कर ले, जहाँ पे ज़्यादा रिट्रेसमेंट किया है वहाँ पे आपको नहीं करना है, आपको देख करके करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, इसको जो है आप एक बार बैक टेस्ट करिए, और फिर इसको और भी आप स्टॉक्स वगैरह सब में यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पे आप कर सकते हैं, स्टॉक्स वगैरह सब में भी कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और जो भी लोग हैं यहाँ पे नए, ये ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लीजिए अपना, जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन लोग जो है इसके लिए भी पैसा वगैरह सब लेते हैं। तो एक बार इस ग्रुप को जो है आप लोग जो भी नए लोग हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम लोग लाइव मार्केट में लर्निंग वगैरह सब करवाते हैं, जिसका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। और जो भी अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, एक दिन का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के बराबर है, लेकिन बहुत ही पावरफुल जो है ये क्लास है आपका, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग देख लीजिए एक बार, जैसा आपका इच्छा हो उस हिसाब से जो है आप अपना डिसीजन लीजिएगा। पैसा आपका, समय आपका, और जो भी है आप देख लीजिए, सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। चाहे दुनिया में किसी के पास भी सीखे, लेकिन आप अच्छे जगह पे जो है अच्छे लोगों से जुड़िए, ताकि आपको अच्छा वैल्यू मिल सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।